आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मतब ओम शफ़ा में खुश आमदीद। अज़ीज़ान गिरामी, मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मसरूफ़ियत की वजह से इसको टाइम नहीं दे सका। तो आज जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने ये एक ऑयल बनाया, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर को इसका रिज़ल्ट भी बताऊं और इसका नुस्खा भी बताऊं। नुशादर का हवाई तेल मैंने बनाया, जिसका जी बहुत फैटी लीवर पे बहुत अच्छा काम किया, बलाकज पे अच्छा काम किया, पित्ते की पथरी पे काम किया। और मैं आपको उसकी तरतीब भी बताता हूँ। मैंने जिस तरतीब से तैयार किया है जी, सिपियाँ ले लेनी है 2 किलो जी। उनको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो उनको पहले बरियां कर लेना है, या तो आग के ऊपर थोड़ा थोड़ा, जैसे एक अच्छी तरह साफ करके उसको गर्म करके फिर दूसरी साइड गर्म कर लेनी है, या एक मिट्टी की हांडी में रख के, कोई गिल हिकमत करने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर ढक्कन रख दो और सिलेंडर के ऊपर उसको गैस के ऊपर थोड़ी सी आग दो, तो वो 1 घंटे तक रखोगे तो वो पीसक हो जाएंगी। यानी उनको जब आप निकाल के पीसोगे तो आराम से वो पाउडर हो जाएंगी। उनका पाउडर कर लेना है जी। 2 किलो सिपियाँ है और 2 किलो नशादर है। नशादर को अलग से पाउडर कर लेना है। इसमें 125 ग्राम हड़ताल वर्की है जी। तो सबसे करना ये है जी, सिपियाँ और ये जो नशादर है, इन दोनों को अच्छी तरह खरल कर लेना जी। इसके बाद एक मिट्टी की हांडी लेनी है जिसमें ये सारा मवाद आ जाए जी। तो ये जो पाउडर मिक्स कर दिया सिपियाँ और नशादर वाला, आधा रख के उसके ऊपर हड़ताल वर्किया सफूफ बना के रख देनी है जी। इसको भी पाउडर करके रखना है और बाकी सिपियों वाला पाउडर ऊपर रख देना है। तो इसको गिल हिकमत कर लेना है जी अच्छी तरह। देखो, गिल हिकमत करके खुश्क करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आग दी जाती है, अगर ये इसकी जो गिल हिकमत है आपकी, ये अगर गीली रहेगी, इसकी नमी रहेगी, तो जो आग की हरारत है इसको खुश्क करने में सरफ हो जाएगी। इसलिए आपने इसको धूप में अच्छी तरह गिल हिकमत करके खुश्क कर लेना है। इसके बाद एक गड़ा खोद के उसमें आपने 15 से 20 किलो की ओपलों की आग देनी है जी। और आग में से जब इसको निकालना है, जब आग आपकी ठंडी हो जाए तो फिर निकालना है। निकाल के आपने किसी खुले बर्तन में, किसी ड्रम वगैरह, किसी बड़े टप वगैरह में, जिसमें 10 किलो पानी आ जाए, इसमें डाल के अच्छी तरह पाउडर करके उसमें डाल के 10 किलो पानी डाल दें जी। वक्तन फवक्तन दिन में 2-3 बार इसको हलाते रहें जी, किसी लकड़ी वगैरह से। तो 2-3 दिन के बाद आपने उसका मुकत्तर पानी लेना है। उसमें कोई फुजला वगैरह नहीं आना चाहिए उसका, नशादर का या सिपियों का। नशादर तो पानी में हल हो जाएगी, सिपियों का पाउडर बचेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। आपने ऊपर से मुकत्तर पानी लेना है, बिल्कुल साफ। उसको किसी बर्तन में, स्टील वाले में, याद रखें इसमें लोहा और सिल्वर का कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, उसमें होल हो जाता है, ये एहतियात करनी है। आप स्टील के बर्तन में उसको आग के ऊपर खुश्क करो। जैसे हलवा बनाते हैं तो थोड़ा सा खोया बनाते हैं, ये थोड़ा सा संगना हो गया तो उसको आग बंद कर दो और उसको किसी परात वगैरह में बिछा के रख दो। रात को बाहर शबनम में रखो,
दिन को अंदर रखो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा, वो सिरिंज से उठाते रहो। इसी तरह करते करते आपका जितना भी ये मवाद है उसका पानी बन जाएगा। इसको हवाई तेल कहते हैं, नौशादर का हवाई तेल। अब आपने क्या करना है जनाब, इसको महफूज कर लें। आपने सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी में 5 से 6 कतरे लेने हैं जी। असर के टाइम पे भी खाली मैदा होता है, उस टाइम भी ले सकते हो, काबिल बर्दाश्त, तकलीफ के हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से नुकसान है इसका। इसमें निशादर है जी। इसमें फैटी लीवर, जो जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, इंशाअल्लाह 20 से 25 दिन में साफ कर देता है जी। हाई कोलेस्ट्रॉल का नामो निशान नहीं रहता। पित्ते की पथरी तकरीबन 1.5 महीना इस्तेमाल करोगे, वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगी। बाईपास, जिनको डॉक्टर बोलता है बाईपास करा लो, हार्ट की ब्लॉकेज, वेनें ब्लॉक हो गई हैं, तो उनके लिए 1.5 से 2 महीने में ये तसल्ली बख्श इलाज है। बाकी खारिश, दाद, चंबल, उसके लिए भी मुफीद है। तो ये इसके फ़वाइद हैं जी। मैंने इसके इतने फ़वाइद लिए हैं कि 2-3 आदमी के ये बाएं बाजू में पेन होती थी कभी कभी, यानी ऐसे बैठे बैठे अलतुल पेन हुई, फिर ठीक हो गए। कभी बाजू में इधर पेन हुई, उनको इस्तेमाल किया तो चंद खुराकों से वो लोग ठीक हो गए। तो मैंने ये इसी तरतीब से और इतने वज़न से ही बनाया है, मेरे पास ये मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैंने रिज़ल्ट पाया। तो मैंने ये सोचा कि अपने व्यूवर को इस नुस्खे के बारे में बताया जाए, और जो रिज़ल्ट पाया वो भी मैं आपको बताया। तो अगर आप मेरे कोई ये काविश अच्छी लगे मेरे व्यूवर को, तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखें। हकीम मोहम्मद मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।